नमो नमः प्यारे बच्चों। आज का हमारा तृतीय पाठ है डिजी भारतम। बच्चों, डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत, जो कि आजकल आप देख रहे हो डिजिटल इंडिया, ये वही है। बच्चों, जैसा कि आज हम जानते हैं, आप भी ये जानते हैं कि आज इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट या विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल जाती है। और यही नहीं बच्चों, केवल एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का वह सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। आप जानते ही हो, राजनीति से लेकर यानी कि पॉलिटिक्स से लेकर व्यापार बिजनेस तक, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि संबंधों से लेकर नई नई वैज्ञानिक खोजों तक की सूचना प्राप्त हो जाती है। बच्चों, सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय जाने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट के ज़माने में। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं, और जैसा कि आज आप और हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि इस लॉकडाउन में आज हम आपके सामने नहीं हैं, परंतु फिर भी हम अपने पाठ आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सब बच्चों इंटरनेट से ही संभव हो रहा है, और जिससे कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं और आप हम तक पहुंच रहे हैं। तो बच्चों, आज का ये जो पाठ है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर निबंधात्मक रूप में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं आज के इस पाठ की ओर। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी, इत्यस्य में बच्चों दो शब्द हैं, इति प्लस अस्य, जिसका अर्थ होता है इसका या इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। तो बच्चों, आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस पदस्य, पद का यानी कि शब्द का, क्या भाव अर्थ इति है, मनसी मन में, इति ऐसा, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, पैदा होती है। तो बच्चों, इस शब्द का क्या भाव है? ठीक है, क्या मतलब है? ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन से, ठीक है बच्चों, समय परिवर्तन के साथ यानी कि समय बदलने के साथ, मानवस्य, मानव की, आवश्यकता प्लस अपि, जरूरत भी, परिवर्तते बदलती है, यानी कि समय बदलने के साथ मानव की जरूरत भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञानस्य, ज्ञान का, आदान प्रदान, मौखिक रूप से, अर्थात मुंह से बोलकर, ठीक है, आसीत था। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च, और विद्या, श्रुति परंपराया, सुनने की परंपरा से, ठीक है, श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से, गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्र के पत्तों के ऊपर। बच्चों, इसे समझ लीजिए, इसमें कैसे लिखा जाएगा, तालपत्रोपरि और भोजपत्रोपरि, दोनों को एक साथ बता देता हूँ। देखिए बच्चों, तालपत्रोपरि यानी कि तालपत्र प्लस ऊपरी, ऐसे ही भोजपत्रोपरि, भोजपत्र प्लस ऊपरी। तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपरी, ऊपर, और भोज के पत्तों के
ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर। 6 और लेखन कार्य में लिखने का काम आरब्धम शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। बाद में ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का काम शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्दगस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी बाद में, काले समय में यानी कि बाद के समय में, कर्गदस्य कागज की लेखन्या और कलम के च और यानी कि बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी, सर्वेषामेव समझ लीजिए बच्चों। तो सर्वेषामेव, सर्वेषाम प्लस एव, सर्वेषाम सबके, एव ही सबके, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर, कर्गदो ऊपरी में भी देखिए बच्चों कर्गद प्लस ऊपरी, कर्गद प्लस ऊपरी यानी कि कागज के, कर्गद कागज के ऊपरी ऊपर। लेखनम प्रारब्धम, लेखनम लिखना, प्रारब्धम आरंभ हुआ। और बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्र से, टंकन यंत्र कहते हैं बच्चों टाइपराइटर, ठीक है। टाइप के यंत्र के आविष्कार से तू तो लिखिता लिखी हुई, सामग्री टंकिता यानी कि टाइप की हुई, सती हुई, बहुकालाय बहुत समय तक, सुरक्षित अतिष्ठित रही। तो टाइप के मशीन, ठीक है बच्चों, टंकन यंत्र से टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री को टाइप हुई बहुत समय तक सुरक्षित रही। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जब टाइप की मशीन का आविष्कार हुआ तो उससे जो हम हाथ से लिखते थे उससे उस सामग्री को हम टाइप करते थे और जो टाइप करते थे वह सामग्री, वह लिखित, वह बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। देखो बच्चों वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिक तकनीक में भी, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में प्रगति यात्रा यानी कि उन्नति की यात्रा, पुनरपि फिर भी, अग्रे आगे गता गई। यानी कि वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। पुनरपि में बच्चों दो शब्द हैं, पुनः प्लस अपि, फिर भी। तो वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अत्र सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अत्र अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि काम, संगणक नामकेन, संगणक कहते हैं बच्चों कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर नाम के, संगणक नाम के, कंप्यूटर नाम के यंत्रेण, यंत्र से यानी कि मशीन से, साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो आज सभी काम कंप्यूटर नाम के यंत्र से यानी कि मशीन से सिद्ध होते हैं, अर्थात पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, च और यानी कि समाचार पत्र और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं, च और। तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। देखो बच्चों कर्गद उद्योग है, कर्गद प्लस उद्योग है, कागज के उद्योग है, उद्योग में यानी कि कारोबार में। तो कर्गद उद्योग कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के,
उपयोगेन उपयोग से वृक्षा वृक्ष कर्तन्ते काटे जाते स्म थे। तो क्या कह रहा है बच्चों, कागज के उद्योग में यानी कि कारोबार में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। और आगे कहा उसने परम परंतु संगणकस्य, संगणक यानी कि कंप्यूटर के अधिक अधिक प्रयोग से, बहुत अधिक प्रयोग से वृक्षानाम वृक्षों का कर्तने काटना न्यूनता कमी भविष्यति होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान बड़ा उपकार भविष्यति होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपने बाजार में, आपने का मतलब बच्चों बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं के खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए, ठीक है, रुपया का नाम रुपयों की अनिवार्यता जरूरत नास्ति नहीं है। नास्ति में बच्चों दो शब्द हैं आपको पता, न प्लस अस्ति। अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रुपया का नाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया, अर्थात रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंकस्य चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य यानी कि बैंक के, चापी में भी बच्चों दो शब्द हैं, च प्लस अपि, च और अपि भी। सर्वाणि सारे कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर मशीन से संपाद्यन्ते पूर्ण किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो और बैंक के सारे काम भी कंप्यूटर से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगः यानी कि ऐप, मुद्राहीनाय पैसे के बिना, ठीक है बच्चों, पैसों के बिना, विनिमयाय लेन देन के लिए, सहायक संति हैं। तो बहुत से प्रकार के ऐप बिना लेन देन के लिए सहायक हैं, यानी कि बिना पैसों के लेन देन के लिए सहायक हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हो पेटीएम, बिना पैसों के लेन देन हो जाता है। आप पेटीएम करो, किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप जो आप सरकार के द्वारा दिया गया है, और भी बहुत सारे बैंकों ने कुछ अपने भी बना रखे हैं। तो इसी तरह बच्चों ये ऐप हैं जो हमारे कैशलेस लेन देन के लिए प्रयोग में आते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी, कुत्र प्लस अपि कहीं भी, यात्रा करनी भवेत हो कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलयान रेल का, यात्रा पत्र से टिकट की यानी कि रेल के टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज नास्ति नहीं है। नास्ति में वही दो शब्द बच्चों, न प्लस अस्ति नहीं है। तो कहीं भी यात्रा करनी हो आज रेल के टिकट की और हवाई जहाज के टिकट की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है देखिए बच्चों, आगे कहा उसने सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः। सर्वाणि सभी, पत्राणि टिकट, वैसे बच्चों पत्र का अर्थ पत्र भी होता है, पत्ता भी होता है, और यहाँ पर पत्र का अर्थ है टिकट। तो सभी टिकटें अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र कहते हैं बच्चों मोबाइल पर,
ईमेल इति स्थाने, ईमेल में सुरक्षितानि सुरक्षित भवन्ति होती हैं। तो यानी कि सभी टिकटें हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित होती हैं, यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर वयम हम सौकर्येन सुविधापूर्वक यात्रा का आनंद गृहिणी में लेते हैं, जिनको दिखाकर हम सुविधापूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य न अनुभूयते। देखो बच्चों, चिकित्सालयेपि इसमें भी दो शब्द हैं, उपचारार्थम में भी दो शब्द हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो चिकित्सालय प्लस अपि और उपचारार्थम का क्या बनेगा बच्चों? उपचार प्लस अर्थम। ठीक है, तो चिकित्सालय भी अस्पताल में भी, उपचारार्थम उपचार इलाज अर्थम के लिए, तो अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपया कानम रुपयों की आवश्यकता अद्य, इसमें भी बच्चों दो शब्द हैं आवश्यकता अद्य में, आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता यानी कि जरूरत, अद्य आज। अगला शब्द बच्चों नानुभूयते, इसमें भी दो शब्द हैं, न प्लस अनुभूयते, न नहीं, अनुभूयते अनुभव होता है। तो आज अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है या रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम यानी कि फीस, प्रदातुम देने में, शक्यते समर्थ हैं। तो आज सभी जगह यानी कि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, तो सभी जगह कार्ड के द्वारा या ई बैंक के द्वारा फीस को दिया जा सकता है। बच्चों बाकी का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसका अभ्यास भी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पाठ को अपनी नोटबुक में नोट करें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें, और जैसा आपको बताया जाता है, जैसा आप काम करते आ रहे हो, उसी तरह से काम करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।